प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं राम धीरज आरडी हिंदी लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सूरदास के पदों के अध्ययन के क्रम में आइए आज हम उनके 10वें पद निर्गुण कौन देश कौ बासी इस पद का अध्ययन करते हैं। तो इस पद को लिखने से पूर्व हम इसके संदर्भ को लिखेंगे और संदर्भ वही रहेगा जो हमने इसके पहले पद की व्याख्या में समझाया था। तो हम यहाँ इसकी व्याख्या और काव्य सौंदर्य को ही देखेंगे। सूरदास जी कहते हैं, निर्गुण कौन देश कौ बासी, मधुकर कही समुझाहि सौह दय, बूझति साँच न हासी। निर्गुण, निर्गुण का मतलब निर्गुण या निराकार ब्रह्म से है। मधुकर, मधुकर माने भ्रमर, या यहाँ पे उद्धव को भी मधुकर कह के संबोधित किया गया है। सौह, सौह का मतलब सौगंध। बूझति, बूझति माने पूछती हैं। साँच, साँच माने सच। और हासी, हासी का मतलब हंसी करना या मजाक करना। कृष्ण के विरह में व्याकुल गोपियों को उद्धव निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हैं, जबकि गोपियां कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से डूबी हुई हैं। अतः वे भ्रमर के माध्यम से उद्धव और उनके निर्गुण ब्रह्म का उपहास करती हैं। प्रस्तुत पद में गोपियां बड़ी ही चतुराई से उद्धव के निर्गुण ब्रह्म के बारे में प्रश्न करके उन्हें एकदम निरुत्तर कर देती हैं। इसकी व्याख्या होगी, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, निर्गुण कौन देश कौ बासी, अर्थात आपका वह निर्गुण ब्रह्म जिसके बारे में आप हमें बता रहे हैं किस देश का रहने वाला है। हे उद्धव, हम कसम खाकर कहती हैं कि हम आपसे सच सच पूछ रही हैं, आपसे कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। इसलिए आप हमें अपने निर्गुण ब्रह्म के बारे में पूरी तरह समझाकर बताइए। वे आगे कहती हैं, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो बरन भेष है कैसो, किहि रस में अभिलाषी। जनक, जनक माने पिता। जननी, जननी माने माता। बरन, बरन का मतलब वर्ण या रंग से है। अभिलाषी, अभिलाषी का मतलब इच्छा रखने वाला। गोपियां उद्धव से पूछती हैं कि हे उद्धव, आपके उस निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है, कौन उसकी माता है, कौन उसकी पत्नी है, तथा उसकी सेवा करने वाले दास दासियां कौन हैं। उस निर्गुण ब्रह्म का रंग और रूप कैसा है, उसका भेष कैसा है, और उसे किस रस की चाह रहती है, ये सब आप हमें भली भांति समझाइए। गोपियां कहती हैं, पावै गो पुन कियो आपनो, जोर करे गो गासी, सुनति मौन होए रहो बावरो, सूर सबय मति नासी। गासी, गासी का मतलब यहाँ छल कपट से होता है। बावरो, बावरो यानी पगला या बावला। मति, मति माने बुद्धि। और नाशी, नाशी का मतलब नष्ट हो गई। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, यदि आप हमें हमारी इन सब बातों का उत्तर सही सही नहीं बतलाएंगे और हमसे छल कपट करेंगे तो अपनी करनी का फल स्वयं ही भुगतेंगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे तर्कपूर्ण प्रश्नों को सुन करके उद्धव बेचारे पगले से खड़े रह गए और उनकी सारी मति अर्थात बुद्धि नष्ट हो गई। तो इस प्रकार इसकी व्याख्या पूर्ण होती है। अब हम इसके काव्य सौंदर्य को देखेंगे। कभी कभी ज्ञानियों का विवेक भी अनपढ़ और गंवार लोगों के तर्क के सामने शून्य होकर रह जाता है। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त अनपढ़ और गंवार गोपियों के तर्क उद्धव जैसे ज्ञानी पुरुष को भी निरुत्तर कर देते हैं।
गोपियां यहाँ भ्रमर के माध्यम से उद्धव से व्यंग्यात्मक परिहास करती हैं, जिसमें सूर की अद्भुत कल्पना शक्ति का भी परिचय हमें प्राप्त होता है। भाषा इसकी ब्रज भाषा है। रस में वियोग श्रृंगार रस। अलंकार में अनुप्रास, वक्रोक्ति, अन्योक्ति तथा मानवीकरण अलंकार है। छंद में मुक्तक, गेय पद है और गुण में माधुर्य गुण रहेगा। तो इस प्रकार हमारा यह पद पूर्ण होता है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।